हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लर्न करेंगे क्वीन फॉर्क। क्या आप जानते हो चेस की गेम में सबसे पावरफुल पीस कौन सा है? तो वो है क्वीन। क्वीन का अगर आपने सही इस्तेमाल करना जान लिया तो अकेली क्वीन से अपोनेंट के सारे पीस आप मार सकते हो। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्वीन का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जो होता है क्वीन फॉर्क का वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स की पजल्स बनाई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्क है वो है क्वीन फॉर्क विद चेक। तो ये जो पोजीशन है उसमें हमें क्वीन से किंग को चेक देना है और दूसरा जो अटैक है वो किसी अनसपोर्टेड पीस पे अटैक करना है। तो इसमें होगा क्या, सामने वाले को किंग खेलना पड़ेगा और हमें रूक जो है वो फ्री में मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं विद चेक क्वीन फॉर्क। दूसरी जो पोजीशन है उसमें विदाउट चेक फॉर्क करना है। तो यहाँ पे हमें क्वीन से फॉर्क करने के लिए दो अनसपोर्टेड पीस को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो अनसपोर्टेड पीस दिख रहे हैं, एक बिशप है और एक है रुक। तो यहाँ पे क्वीन खेलनी है और दोनों पे अटैक करना है। दोनों में से एक पीस जो है वो फ्री में मरने वाला है। तीसरी जो पोजीशन है उसमें क्वीन फॉर्क विथ मैट थ्रेड यूज करना है। यहाँ पे हम प्ले करेंगे क्वीन d5 और क्वीन d5 से हम मैट इन 1 का थ्रेट लगाने वाले हैं क्वीन कैप्चर f7 और यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो जाएगी। और हमारा जो दूसरा अटैक है वो है रुक पे। तो अगर सामने वाला प्लेयर अपने किंग को सेव करता है तो हमें रुक जो है वो फ्री में मिलेगा। अगर उसने रुक प्रोटेक्ट किया तो हम उसकी गेम चेकमेट कर देंगे। तो ये 3 तरीके के क्वीन फॉर्क होते हैं। अब हम चलते हैं क्वीन फॉर्क की पजल्स पे। तो यह है फर्स्ट पोजीशन। जब आप गेम खेल रहे होंगे तब आपके सामने इजी पोजीशन नहीं आएगी। आपको कुछ ऐसा प्ले करना है जिससे क्वीन फॉर्क क्रिएट होता हो। ये पोजीशन में क्वीन फॉर्क होने वाला है। तो क्वीन फॉर्क करने के लिए अपोनेंट जब तक कहीं अनसपोर्टेड पीस नहीं छोड़ता है तब तक आप उसे फ्री में नहीं मार सकते। तो ये जो पोजीशन है उसमें ब्लैक का जो रूक है वो अनसपोर्टेड है। तो हम अनसपोर्टेड पीस को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वीन से चेक देना है और यहाँ पे उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किंग h7। और यहाँ पे हम क्वीन फॉर्क विद चेक कर सकते हैं। तो मैं क्वीन खेलूंगा t4। तो देखो यहाँ पे चेक हो गया है और दूसरा जो अटैक है हमारा वो रूक पे है। तो सामने वाला प्लेयर जो है वो अपने किंग को प्रोटेक्ट करेगा और हम रूक मार देंगे। तो ये होता है क्वीन फॉर्क। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। ये है नेक्स्ट पोजीशन। इसमें बिशप जो है वो अनसपोर्टेड है पर प्रॉब्लम ये है कि अपोनेंट का किंग जो है वो कहीं से ओपन नहीं है। तो मैं उसको कैसे ओपन करवाता हूँ वो देखो। तो यहाँ पे बिशप से बिशप हम मार देंगे। अब उसका बिशप मर गया तो वो बिशप कवर करने के लिए पॉन से हमारा बिशप मारेगा। तो यहाँ पे किंग जो है वो ओपन हो चुका है और हम यहाँ पे क्वीन h5 खेलेंगे चेक। और उसका जो दूसरा अटैक है वो बिशप पे है। तो यहाँ पे हो गया क्वीन फॉर्क विद चेक। तो यहाँ पे वो किंग को प्रोटेक्ट करेगा और हम बिशप को मार देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। ये पोजीशन में व्हाइट टू प्ले है और यहाँ पे क्वीन फॉर्क विद चेक दिख ही रहा है। तो हमें यहाँ पे क्वीन d5 खेलने की जरूरत है, जिससे क्या होगा, अपोनेंट के किंग को चेक लगेगा और दूसरा जो हमारा अटैक है वो है रुक पे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नाइट। नाइट जो है वो स्क्वायर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हमें रिमूविंग द गार्ड करना है, गार्ड को हटाना है। नाइट जो है वो गार्ड है। तो हम यहाँ पे पॉन प्ले करेंगे। अब जैसे ही पॉन प्ले करेंगे नाइट जो है वो यहाँ से हट जाएगा। तो अब हमें ये वो स्क्वायर मिल गया। तो हम यहाँ पे प्ले करेंगे क्वीन d5 चेक और यहाँ पे उसने खेला किंग और हम रुक को मार देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है उसमें व्हाइट टू प्ले है और यहाँ पे विदाउट चेक क्वीन फॉर्क होने वाला है। तो विदाउट चेक क्वीन फॉर्क करने के लिए दो अनसपोर्टेड पीस होने चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैक के पास दो बिशप है वो अनसपोर्टेड है। तो हम यहाँ पे क्वीन को दोनों के बीच में खेल देंगे। तो दोनों में से एक जो बिशप है वो मरने वाला है। तो हम प्ले करेंगे क्वीन c7। देखो उसने एक बिशप को प्रोटेक्ट किया तो हम दूसरा बिशप जो है वो मार देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है इसमें व्हाइट टू प्ले है और यहाँ पे उसका जो रूक है और बिशप है वो दोनों अनसपोर्टेड है। तो यहाँ पे हम प्ले करेंगे
क्वीन H4 और दोनों को अटैक करेंगे और किसी एक को मार देंगे। तो यहाँ पे उसने रुक को प्रोटेक्ट कर लिया है बीच में क्वीन लाके, और क्वीन को प्रोटेक्शन है, तो हम यहाँ पे बिशप 3 में मार सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है इसमें व्हाइट टू प्ले है और ब्लैक के पास दो अनसपोर्टेड पीस है, एक जो है वो बिशप और दूसरा जो है वो रुक। तो ये दोनों पीसेस को हम क्वीन से अटैक करके क्वीन फॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो क्वीन है वो फर्स्ट मूव पे तो सेटअप हो ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट मूव पे बिशप और रुक को अटैक करने का सोच रहे हैं तो सेट हो ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम चेक का सहारा लेंगे, चेक देके अपनी क्वीन को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे चेक। तो यहाँ पे उसने नाइट बीच में लाके किंग को प्रोटेक्ट कर लिया है। तो अब दूसरी मूव सोचो, यहाँ पे हम फॉर्क कर सकते हैं। तो हमारी क्वीन जो है वो E5 पे आएगी और हम यहाँ पे दो अटैक लगा सकते हैं, रुक आउट होगा या तो बिशप आउट होगा। तो हमें यहाँ पे खेलना है क्वीन A5 और दोनों में से एक पीस जो है वो प्रोटेक्ट होगा। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने रुक प्रोटेक्ट किया तो हम बिशप मार देंगे। ये जो पोजीशन है उसमें व्हाइट टू प्ले है और क्वीन फॉर्क विथ मैट थ्रेड है। तो सबसे पहले तो आपको चेकमेट के थ्रेड देने आने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे मैटिन 1 का थ्रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे हम प्ले करेंगे क्वीन को F5 पे। देखो यहाँ पे चेकमेट का थ्रेड लग चुका है, हम क्वीन H7 करके हम चेकमेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बिशप का सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा जो हमारा अटैक है वो है रूक पे। तो यहाँ पे चेकमेट मिलेगा या तो रूक मिलेगा। तो हम प्ले करेंगे क्वीन। तो यहाँ पे सामने वाले प्लेयर ने पॉन खेला और अपनी गेम जो है वो चेकमेट होने से प्रोटेक्ट कर ली है। तो हम यहाँ पे उसके रुक को मार देंगे। तो ये है क्वीन फॉर्क मैट थ्रेड। ये जो पोजीशन है इसमें व्हाइट टू प्ले है और यहाँ पे क्वीन फॉर्क विथ मैट थ्रेड करना है। तो सबसे पहले हम प्ले करेंगे क्वीन D4। तो देखो यहाँ पे मैटिन 1 का थ्रेड लग चुका है, हम प्ले करने वाले हैं क्वीन G7 और पीछे बिशप का सपोर्ट है। और दूसरा जो अटैक है वो है हमारा नाइट पे। तो यहाँ पे हमें नाइट मिलेगा या तो चेकमेट मिलेगी। तो यहाँ पे सामने वाला प्लेयर पॉन प्ले करता है और चेकमेट को प्रोटेक्ट करता है, तो अब हम उसके नाइट को मार सकते हैं। तो ये होता है क्वीन फॉर्क विथ मैट थ्रेड। तो 3 टाइप्स की पजल्स मैंने बताई है। तो ये आपको गेम खेलते वक्त ध्यान में रखना है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अकेली क्वीन जो है वो अपोनेंट के सारे पीस को मार सकती है। और आगे आपकी प्रैक्टिस हो इसलिए मैंने इसकी पजल्स बना के रखी है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है और लिंक को ओपन करना है और इसकी पजल्स मिलेगी और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्वीन फॉर्क को अच्छे से समझना है और गेम में इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।